बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, जिस तरह कि मैंने आपको अपने शॉर्ट वीडियो में बताया था कि मैं आप लोगों से अपने ब्लड डोनेट का तजर्बा शेयर करूंगा, तो वो वक्त आ गया है कि आप लोगों से मैं अपना तजर्बा शेयर करूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि वो प्रोसेस क्या था। जिस वक्त हम ब्लड डोनेट करने गए, जितने भी हजरात वहाँ थे, सबसे पहले उनका वज़न किया गया, उनका फिर बीपी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, ये सब चेक किया गया। फिर ब्लड ग्रुप भी चेक किया गया। यानी इतना उनको चेक किया गया कि ये खून देने के काबिल है कि नहीं, उन्होंने उनको समझा, और जो उनके नज़रिए में खून देने के काबिल था उसको उन्होंने ब्लड डोनेट के लिए, खून देने के लिए भेज दिया। जैसे कि आप लोग ये मेरी वीडियो देख रहे हैं अभी, इसमें मैं खून दे रहा हूँ। मैं जब हम खून दे रहे थे तो डॉक्टर हजरात जो है वो ब्लड डोनेट करने के फ़ायदे बता रहे थे, जिसको मैं खुलासे के तौर पे बात बताता हूँ कि ब्लड डोनेट करने का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, जो खुलासा है सब चीज़ का, हमारी सेहत अच्छी रहेगी, हमारी सेहत अच्छी रहेगी। और दूसरा जो फ़ायदा है कि बीमारी के असरात ख़त्म हो जाएंगे। और तीसरा जो फ़ायदा है, हमारे ज़रिए से किसी की मदद हो जाएगी, जो मेरे नज़रिए के एतबार से है। क्योंकि उन्होंने हमारा जब ब्लड लिया है तो ज़ाहिरी बात है किसी को देंगे। अब हो सकता है हमारे ब्लड के ज़रिए से किसी अच्छे इंसान की जान बच जाए, उसको सेहत मिल जाए, या किसी हाफिज आलिम या किसी ऐसे शख्स को हमारा खून दिया जाए, उससे उसकी ज़िंदगी बच जाए, सेहत बन जाए, जिससे वो मुस्तकबिल में कोई काम कर सकता है, तो हमारे लिए सब सदका जारिया बन जाएगा। अब मैं आप लोग को तजर्बा बताता हूँ अपना। चूँकि जब मैं ब्लड देने जा रहा था तो कई लोग कहने लगे चक्कर आती है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। तो मेरा ब्लड देने का तजर्बा ये है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, 10 में से 2-3 लोगों को हो जाता है, लेकिन वो डॉक्टर की टीम रहती है। इतना चेकअप करने का मतलब ये रहता है कि इस आदमी को कुछ होवे ना, और ये खून देने के काबिल है। इसलिए जो आप हज़रात से भी गुज़ारिश है कि जब ऐसा कोई कैंप वगैरह लगे, आप भी ब्लड को डोनेट करें, सदक़े की नीयत से।